अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्टली। लास्ट वीडियो में हमने अपनी CS 101 की प्रिपरेशन मिड टर्म के लिए स्टार्ट की थी। मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए हमने 20 MCQs रीड आउट कर ली थी। आज उससे नेक्स्ट MCQs बता रहे हैं। आज मैं आपको जो MCQs बताऊंगी आपने ये अच्छे से प्रिपेयर करने। सेकेंडली आपको मिड्स के पेपर से पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगी, आपने जस्ट हैंड आउट्स पे जाना है और आपने वो टॉपिक्स रीड आउट करने हैं। आपको कोई एक्स्ट्रा चीज पढ़ने की जरूरत नहीं, इजीली आसानी से आपका 3 अबव GPA आ जाएगा। CS 101 की प्रिपरेशन करा रही हूँ। इसके अलावा आपको जिस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन चाहिए, ये आप चाहते हैं कि मैं जिस सब्जेक्ट्स को डिटेल में आपको पढ़ाऊँ, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, मैं वो पढ़ा दूंगी। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले MCQs है रोबोट्स कैन बी गाइडेड बाय। रोबोट्स को कैसे बताया जाता है कि वो क्या काम करें, उन्हें कैसे इंस्ट्रक्शन दी जाती है। तो या तो हमारे पास एक कंट्रोल डिवाइस होती है, रिमोट कंट्रोल जिसने हम कहते हैं, या फिर उनके अंदर एक चिप, रोबोट के अंदर एक चिप लगा दी जाती है जिसके जरिए उन्हें बता दिया जाता है कि आपने क्या इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करनी है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट MCQs आता है गाइस के बिट क्या है हमारे पास? बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज। हमारे पास बेसिक प्रोग्राम ऑफ स्टोरेज नहीं है बल्कि बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज है। उसके बाद नेक्स्ट MCQ हमारा आ जाता है गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज यूज फॉर सर्विस साइड स्क्रिप्टिंग। अब हमेशा जो है लैंग्वेजेस जो यूज होती हैं, एक हमारे पास सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होती है और एक हमारे पास क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग होती है। जो हम लैपटॉप के सामने बैठ के यूजर देख रहा होता है ना, उसे हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कहते हैं, और जो बैक एंड पे यूज होती है उसे सर्वर साइड कहते हैं। तो HTML जो हमारे पास है वो हमेशा ये बात याद रखेगा कि जो जावा स्क्रिप्ट है ये हमारे पास सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और HTML क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट MCQs की तरफ। वो हमसे कह रहे हैं कि प्रोसेस स्टेट्स इंक्लूड द वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर एज वेल एज द कंटेंट्स ऑफ द। जो प्रोसेस होता है जिसमें प्रोग्राम काउंटर के अलावा और क्या चीज स्टोर की जाती है, कहाँ पे? रिलेटेड मेमोरी सेल्स। अब जो वैल्यू स्टोर की जाती है ना ड्यूरिंग प्रोग्राम काउंटर एक इंस्ट्रक्शन का फंक्शन परफॉर्म करता है जो कंप्यूटर सब देता है। तो वो किसके थ्रू परफॉर्म करता है? वो रिलेटेड सेल के थ्रू परफॉर्म करता है। उसके बाद वो हमसे पूछेंगे नेक्स्ट MCQ है, हाउ मेनी इटरेशंस आर रिक्वायर्ड टू फाइंड 88 इन द फॉलोइंग अरे। अरे दी हुई हमें, उन्होंने कहा है कि आपको 88 तक जाने के लिए कितनी अल्ट्रेशन करनी पड़ेंगी। अब ये आप देख लें कि ये हमारे पास एक अरे है। अब इसमें जो हमारे पास नंबर है 88, वो किस नंबर पे? 4 पे। तो जो हमेशा अल्ट्रेशन स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास होगा 0, उसके बाद सेकंड अल्ट्रेशन होगी 1, उसके बाद थर्ड अल्ट्रेशन होगी 2। तो 2 अल्ट्रेशन के बाद हमें 88 मिल जाएगा। तो इसलिए जो अल्ट्रेशन होगी वो सेकंड वाली अल्ट्रेशन के बाद हमें अपनी एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। इसका एग्जैक्ट आंसर ये। उसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQ जो है उसमें हमें बाइनरी के 2 नंबर दिए और उन्हें एडिशन करना है। ये आप अपना लेक्चर मॉड्यूल नंबर जब देखेंगे तो उसमें आपको बेहतर तरीके से गाइड किया जाएगा कि इन दोनों को ऐड करके आपने कैसे सॉल्व आउट करके लिखना होता है। उसके बाद नेक्स्ट MCQ जो है इंस्ट्रक्शन कोड टू हार्ट मशीन साइकिल। ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शन कोड है। ये पेपर्स में भी पिछली बार भी काफी ज्यादा पेपर्स में देखा गया था कि हार्ट मशीन साइकिल को करने के लिए कौन सा इंस्ट्रक्शन कोड यूज होता है। तो C000 इंस्ट्रक्शन कोड आपने मस्ट याद रखना है। उसके बाद हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट MCQ की तरफ। अब इसमें हमसे वो कह रहे हैं कि विच एक्सेस नोटेशन इज यूज टू रिप्रेजेंट 100 एज 0। तो एक्सेस नोटेशन आपने याद रखनी है कि जिसमें 100 एज 0 को रिप्रेजेंट करता है तो वो एक्सेस नोटेशन हमारे पास 4 होती है। अब ये वो जो पूरा टेबल एक्सेस नोटेशन का आपको अपने मॉड्यूल में दिया जाएगा, आपके हैंडआउट्स में भी वो दिया हुआ है। उस टेबल के अकॉर्डिंग आपको वैल्यूज याद करनी होती है। उस टेबल को याद करने का भी एक सिंपल वे है जो आगे चल के जब आप टॉपिक्स आपको रिवाइज कराए जाएंगे मिड टर्म के लिए तो मैं आपको बेस्ट पे बता दूंगी कि उस टेबल को याद करने का क्या तरीका है, जिसमें नोटेशन टेबल है, हेक्साडेसिमल वाला टेबल है, ये सारी चीजें। उसके बाद अगेन एक MCQ रिपीट हुआ है, डैश टैग इज यूज्ड टू राइट पैराग्राफ इन HTML लैंग्वेज। तो ये हमारे पास P टैग था और किस चीज के साथ था? विद एंगुलर ब्रैकेट्स। आपने हमेशा ये याद रखना है कि जो CS 101 के MCQs होते हैं ना, जो उसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का, उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो मोस्टली ऐसे ही होते हैं जैसे आपके MCQs हैं। आपने सिर्फ चीजें जो पढ़ रहे हैं ना उन्हें अपने माइंड में अच्छे से मेमोराइज करना है ताकि अगर पेपर में वो शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आपको उस चीज का मतलब पता हो ताकि आप इजीली उसे लिख सकें। बाकी CS 101 का पेपर कोई मुश्किल नहीं होता। बहुत से स्टूडेंट्स आपको सीनियर्स डरा देते हैं कि भाई हमारा CS 101 का पेपर स्टार्ट में नहीं सॉल्व हुआ था, बहुत मुश्किल से हुआ था, हमारा F ग्रेड आया था। तो किसी चीज की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ जस्ट आपने फाइल्स प्रिपेयर करनी है जो आपको करवाई जा रही है MCQs की। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बता दिए जाएंगे हैंड आउट्स में से बस उसे रीड करना है। और उसके अलावा अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आ रही तो मुझसे डिस्कस कर ले, मैं आपको हर तरीके से गाइड कर दूंगी। और रिलैक्स होकर टेंशन फ्री होकर आपने पेपर देना है, आराम सुकून से CS 101 क्लियर हो जाएगी आप। देन उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट MCQ की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सूडो कोड। अब हमारे सूडो कोड के मुताबिक, सूडो कोड जो होते हैं उनके मुताबिक कौन सी बातें दोनों में से सही नहीं है।
तो सूडो कोड है वो एल्गोरिदम रिप्रेजेंटेशन में आ जाता है, लेकिन जो सूडो कोड है वो एम्बिगियस रिप्रेजेंटेशन में नहीं आता, ये आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? रिपीटर इज मोर कॉम्प्लेक्स देन अ ब्रिज, ब्रिज इज मोर कॉम्प्लेक्स। अब जो हमारे पास राउटर और ये ब्रिज वगैरह होते हैं ना, ये डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए यूज होते हैं, तो जो कॉम्प्लेक्स चीज होती है वो ब्रिज होता है, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ये जब आप हैंडआउट्स रीड आउट करेंगे, अपने लेक्चर्स वॉच करेंगे, लेक्चर्स तो खैर आपको बोला है मैंने कि वॉच ना करें या करें आपकी मर्जी है, लेकिन हैंडआउट्स मस्ट रीड करें। जब उसमें रीड करेंगे तो ये टॉपिक जब आएंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। इससे रिलेटेड शॉर्ट और लोगों से बहुत मुश्किल से आता है, लेकिन एमसीक्यूज वाइज ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रिज जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू रिपीटर। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द स्टोरेज ऑफ अ वैल्यू विद अ फ्रैक्शनल पार्ट रिक्वायर्स दैट वी स्टोर नॉट ओनली द पैटर्न्स ऑफ जीरोस एंड वंस representing its binary representation but also the position of the radix point। अब जब हम अपनी वैल्यूज को बाइनरी रिप्रेजेंटेशन से आगे हेक्साडेसिमल और इस तरह के डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें हमारे पास रेडिक्स पॉइंट का देखना बहुत जरूरी है। ये बाकायदा एक पूरा टॉपिक है, आप जब तक वो टॉपिक नहीं पढ़ेंगे आपको इसके बारे में समझ नहीं आएगी। उस पॉइंट में आपको फर्स्ट वाला जो पॉइंट होता है वो आपको उसका साइन रिप्रेजेंट करने में मदद देता है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट 3 वैल्यूज होती हैं वो आपको मेंटीसा बताती हैं। उसके बाद आपको 4 वैल्यूज जो हैं वो एग्जैक्ट नंबर के बारे में बताई जाती हैं। तो ये पूरा एक प्रोसीजर है, ये आपको जब मिड टर्म की प्रिपरेशन कराऊंगी तो उसमें डिटेल के साथ गाइडेंस दे दूंगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। सॉफ्टवेयर पैकेजेस दैट अलाउ यूजर टू एक्सेस हाइपरटेक्स्ट ऑन द इंटरनेट आर कॉल्ड ब्राउजर्स। जो सॉफ्टवेयर पैकेजेस यूजर को अलाउ करता है हाइपरटेक्स्ट इंटरनेट पे लेने के लिए, वो कौन सी चीज होती है? ब्राउजर। ब्राउजर हमें अलाउ करता है हाइपरटेक्स्ट वाला जो लिंक होता है ना हमें यूज करने के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। डैश इज आल्सो कंसिडर्ड एज कैरेक्टर, तो स्पेस इज आल्सो कंसिडर्ड एज कैरेक्टर। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है, वर्ड प्रोसेसर जो होता है वो लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एग्जांपल दैट बिल्ड एडिटेबल वर्ड डॉक्यूमेंट्स। जो ऑलरेडी वर्ड के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें दोबारा से एडिट कर सकता है। अब इसमें दूसरा ऑप्शन जो था वो एडिटेबल प्रोग्राम्स था। अब जो वर्ड है ना वो सिर्फ वर्ड के डॉक्यूमेंट्स को अब अपडेट कर सकता है या उन्हें एडिट कर सकता है, प्रोग्राम्स को नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोग्राम एक बार रन हो जाए तो उसके बाद उनके ट्रेनिंग्स डेव सी क्लास में या और उसके जो फीचर एप्लीकेशन है उसमें होती है। सिर्फ वर्ड्स के डॉक्यूमेंट को एडिट करता है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू आता है हमारे पास कीबोर्ड इज यूज्ड इन पाइथन लैंग्वेज टू डिफाइन अ वर्ड। डैश कीवर्ड इज यूज्ड इन पाइथन लैंग्वेज टू डिफाइन अ वर्ड डेफ। ये कीवर्ड आपने याद रखना है। ये एमसीक्यूज पिछले बार एमसीक्यूज में आया था कि कौन सा कीवर्ड है पाइथन लैंग्वेज में जो डिफाइन अ वर्ड करने के लिए यूज होता है, तो वो डेफ का कीवर्ड था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज उसमें आता है कि अपीयरेंस ऑफ ईच पिक्सल इज इनकोडेड टू फॉर्म बिटमैप। अब ये हमारे पास अब इसमें ये होता है कि जो एलसीडी होती है उसके पिक्सल्स होते हैं, तो डिफरेंट पिक्सल को इनकोड करने के लिए हमारे पास बिटमैप यूज होता है, ये याद रखना। उसके बाद एवरेज अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ डिजायर्ड डाटा टू रोटेट अराउंड टू द रीड राइट हेड वंस द हेड हैज बीन पोजीशनड ओवर द डिजायर्ड ट्रैक। ये पूरी डेफिनेशन आपको दी गई है रिलेशनल डिले की, और उसके बाद आपसे पूछे ये सीक टाइम की डेफिनेशन है, रिलेशनल डिले की डेफिनेशन है। तो ये आपने डेफिनेशंस को भी अच्छे से रीड आउट करना है, ताकि अगर पेपर में ये शॉर्ट या लॉन्ग में नहीं आती तो अगर ये एमसीक्यूज में आती है तो आपके जहन में मस्ट रहे। उसके बाद इसका नेक्स्ट एमसीक्यूज है यूजिंग डैश फॉर्म एलिमेंट। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है यूजिंग डैश फॉर्म एलिमिनेट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम वैल्यू नॉर्मलाइज्ड। रिमेंबर दिस आल्सो गाइस। उसके बाद हमारा लास्ट एमसीक्यूज है आज के लिए जो हमने करना है। द एप्लीकेशन लेयर यूज द डैश टू सेंड एंड रिसीव ओवर द इंटरनेट। जो हमारे पास एप्लीकेशन लेयर यूज होती है सेंड और रिसीव मैसेजेस करने के लिए, उसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। ये आपको टीसीपी और आईपी की डिफरेंट लेयर्स हैं जिसके थ्रू आपका जो मैसेज है वो एक जगह से दूसरी जगह सेंड होता है। पैकेट पहले पैकेट्स की फॉर्म में बनता है, उसके बाद वो कहाँ से कहाँ जाता है ये सब आपको उसमें पढ़ाया जाएगा, ये आपने मस्ट पढ़ना है। उसके बाद गाइज ये थे आज के मोर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। अब आपने मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और इसके अलावा मेरी आप सबसे गाइड यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को नए स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनको समझ आए कि मिड टर्म की प्रिपरेशन कैसे करनी है या इजी वे कौन सा है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स अपना आधा टाइम इसी सोच में वेस्ट कर देते हैं कि कहाँ से प्रिपरेशन करें। सो प्लीज़ ये मोस्टली इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिपीटेड है, तो काइंडली ये वॉच करें। और इसके अलावा अपने हैंड आउट्स को अच्छे से रीड करें। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता दूंगी पेपर से पहले, तो आप वो भी कर लीजिएगा। और इसके अलावा चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।